नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं बात इजराइल की इकोनॉमी की करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि साल 2023 में हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इस पूरे एक साल के दरमियान उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने गजा पट्टी पे हमला किया, जिसमें 41,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1 लाख से अधिक लोग वहां घायल हैं। कई औरतों की मौत हुई, कई बच्चों की मौत हुई और फिर ये वॉर धीरे धीरे इजराइल और लेबनान के टेंशन में बदलता गया। और फिर इजराइल ने जो है लेबनान में जो हिजबुल्लाह के चीफ है, जो कि स्टेट विद इन स्टेट का काम करता है, जो कि हिजबुल्लाह है, एक बेहद ही ताकतवर संगठन है, उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान में टेंशन बढ़ गया और दुनिया के जितने भी बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं सब एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इसको ठीक रहते नहीं रोका गया तो ये एक वर्ल्ड वार का भी रूप ले सकता है। ईरान के साथ सबसे बड़ा क्या दिक्कत है कि उसकी इकोनॉमी भी खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि रूस उसका कितना सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम रूस के परिदृश्य को देखें तो रसिया खुद ही अपने यूक्रेन के वार में उलझा हुआ है। भले ही उसको वहां पे एडवांटेज है यूक्रेन में, लेकिन ऐसा नहीं कि रसिया ने जो है पूरे तरीके से जो है मीन्स एक कंप्लीट विक्ट्री कर ली है यूक्रेन में। इसीलिए ये मैटर थोड़ा उलझा हुआ है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल भी इस बात का बहुत फायदा उठा रहा है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर तो वो इजराइल जो है अमेरिका का बात मानता है, लेकिन बहुत सारे वैसे मुद्दे हैं जिसमें वो अमेरिका का बात नहीं मानता है। लेकिन अमेरिका की जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हो या चाहे वो रिपब्लिकन हो, दोनों में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि उनको इजराइल के साथ खड़ा ही होना होगा, क्योंकि इस दोनों पार्टी के जो बहुत सारे प्रमुख फंडर्स हैं वो सब यहूदी हैं और हम सब जानते हैं कि इजराइल जो है यहूदियों का देश है। इसीलिए अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये मामला बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अगर ये वार आगे बढ़ा तो फिर बात जो है तेल पे आ जाएगा, बात बहुत सारे सैंक्शंस पे आ जाएगा, फिर बहुत सारे जो ट्रेड रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और ये पूरे विश्व के लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो आज मैं इजराइल के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि साल 2023 में जब हमास ने जब इजराइल पे आक्रमण किया तो उस टाइम इजराइल का क्या अर्थव्यवस्था था और एक साल में इजराइल की अर्थव्यवस्था में क्या चेंज आया है। क्योंकि जिस गजा पट्टी में ऑपरेशन को वो 2-3 महीने करके ही समाप्त कर सकते थे, उनको बाकी बहुत ही लंबा खींचा, क्योंकि उनका कहना था कि हम हमास का पूरी तरीके से सफाया करना चाहते हैं। फिर बात वो हमास से बढ़ते बढ़ते नॉर्दर्न बॉर्डर पे लेबनान के साथ आ गया, अब जो है ईरान के साथ भी आ गया। ईरान ने 2 बार जो है इजराइल पे मिसाइल अटैक कर दिया है और पिछली बार तो उसने लगभग 200 से अधिक मिसाइलों से जो है कुछ दिन पहले ही उसने इजराइल पे हमला किया। तो ये मैं इस परिदृश्य में बात करना चाह रहा हूं कि एक देश जिसका अगर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है वो वार नहीं झेल सकता है। कोई भी कमजोर देश वार बहुत अधिक झेल नहीं पाता। इसलिए आज मैं इजराइल के इकोनॉमी के प्रिटेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं कि इजराइल का इकोनॉमी क्या है और अगर ये वार अधिक चला तो इजराइल के इकोनॉमी पे, इजराइल की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इजराइल का अगर 2023 का अगर हम जीडीपी उठाएं तो इजराइल का जो 2023 का जीडीपी वो है $488 बिलियन और इजराइल का जो कुल आबादी है वो 9.5 मिलियन है, मतलब लगभग 95 लाख इजराइल की आबादी है। इजराइल का जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम वो है $52,000 पर एनम। ये अपने आप में काफी शानदार इस पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि आप हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम देखें तो वो $2700 है, अगर आप चाइना का पर कैपिटा इनकम देखें तो वो $12,000 है। इन सबों के तुलना में इजराइल का जो पर कैपिटा इनकम है वो $52,000 पर एनम है। तो ये अपने हिसाब से बहुत ही शानदार इस पर कैपिटा इनकम है। पिछले एक साल में लगभग 46,000 से अधिक बिजनेस वहां पे बैंकरप्ट हो चुके हैं। वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ा है, वहां के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे असर पड़ा है, वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काफी असर पड़ा है और वहां के सर्विस सेक्टर पे काफी असर पड़ा है। अगर आप इजराइल का टोटल जीडीपी अगर हम $488 बिलियन को देखें तो उसका 2% जो है लगभग वहां के टूरिज्म से आता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि टूरिज्म जो है एक सिर्फ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर नहीं है, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। लोग वहां पे आते हैं तो फिर फ्लाइट्स के थ्रू एक कंट्री का अर्निंग है, फिर लोग का वहां पे मूवमेंट है, उसके बाद लोग होटल्स में रुकते हैं। मतलब एक टूरिज्म जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। लोग वहां पे मार्केटिंग भी करते हैं, तो वहां जो परचेज करते हैं उससे कंट्री को आमदनी होता है। तो कहने का मतलब टूरिज्म पे काफी असर पड़ा है। जिस देश की आबादी 9.5 मिलियन है वहां पे लगभग हर साल 4 मिलियन से अधिक टूरिस्ट आते थे। माने इजराइल में लगभग 40 लाख से अधिक टूरिस्ट हर साल आया करते थे, क्योंकि लोग वहां पे घूमने जाते हैं, वहां के डेवलपमेंट को देखने जाते हैं, यहूदियों के कल्चर को देखने जाते हैं। अब 46,000 से अधिक बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, मींस कंगाली में जा चुके हैं इजराइल में। और अगर कहा जा रहा है कि अगर ये वार और लंबा खींचा तो इसी 2024 को खत्म होते होते 60,000 से अधिक बिजनेस इजराइल में बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है।
उसके बाद इजराइल का सबसे प्रमुख चीज है कि वहां पे लगभग 3 लाख से अधिक लोग वहां के जो है मीन्स हाईली वैल्यू एडिंग पीपल है, माने कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही उच्च स्तर के प्रोफेसर हैं या मीन्स हाईली डेवलप्ड इंजीनियर हैं, हाईली डेवलप्ड मैरीन इंजीनियर हैं, हाईली डेवलप्ड साइंटिस्ट हैं। माने जो हम लोग कहते हैं किसी भी कंट्री का जो क्रीम ब्रेन है वो 3 लाख से अधिक लोग हैं। और जो इजराइल के जो मीन्स जो थिंक टैंक है उनको इसी बात का डर है कि ये लोग कहीं देश छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब अक्टूबर में पिछले साल 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो कई लोग देश छोड़ के चले गए थे। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं या ऐसे तरह का जो दूसरे देश में जाके काम किया जा सकता है, उनमें से कई लोग साइप्रस जा चुके हैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, या बहुत सारे लोग यूके चले गए हैं और वो वहां से जाके काम कर रहे हैं। लेकिन जो टॉप लेवल ब्रेन है अभी भी काफी हद तक इजराइल में है, जो कि वहां के रिसर्च में, जो कि वहां के यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम इजराइल के टोटल इकोनॉमी की बात करें तो अभी जो इजराइल का जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है उसकी हालत बहुत खराब है। इजरायली जो बॉन्ड है वो जंक बॉन्ड लेवल के हालत में इजराइल का चला गया, मतलब कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। जो इजराइल के बॉन्ड है उनका डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये वॉर हुआ और जब इजराइल ने पैलेस्टाइन पे हमला किया तो जो इजरायली जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने पेंशन में या इंश्योरेंस फंड में जो पैसे लगा रखे थे उन्होंने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे बहुत हद तक, क्योंकि उनको भी शक था कि अब जो पैसा बचा है इजराइल गवर्नमेंट के पास उसका इजरायली सरकार किस चीज के रूप में इस्तेमाल करेगी। वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में, वो हथियार खरीदने में इस्तेमाल करेगी। इसलिए वहां के लोकल लोगों ने भी जो है अपने पैसा निकाल लिया था, जो कि इजरायली सरकार के पास इंश्योरेंस इन सब चीजों के रूप में जो है मिस थे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप टॉप नॉट इकोनॉमिस्ट की बात सुने तो उनका यही कहना है कि वो समय रहते ही इजराइल को ये वार रोक देना चाहिए। अभी तक जितना लड़ाई हुआ है उसका जो वार कॉस्ट है वो $120 बिलियन है। इजराइल का टोटल जीडीपी $488 बिलियन, मतलब लगभग 20% जीडीपी का जो है अभी तक वार में खर्च हो चुका है। और अगर और भी अधिक बढ़ा तो फिर इजराइल को जो है अपनी इकोनॉमी का जो है वापस से बहुत जल्दी रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगा। इजराइल का जो एवरेज ग्रोथ रेट देखे अगर आप ईयर ऑन ईयर लगातार कई सालों से, तो वो लगभग 7% के आसपास रहा था, जो कि एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है, 7% ग्रोथ रेट। लेकिन 2023-24 में वो ग्रोथ रेट घट के जो है मात्र 1 से 2% के बीच रह गया है। मीन्स वो लगभग 1.2% है जो ग्रोथ रेट है। और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अगर आप पिछले साल की तुलना में 2023-2024 का इन्फ्लेशन देखें तो वो 3.6% इन्फ्लेशन बढ़ा है। माने अगर हम महंगाई की बात करें तो इजराइल को सिक्योरिटी के हिसाब से जरूर सोचना चाहिए और मीन्स उनका जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो जरूर लें, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में जरूर ख्याल रखें। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से कोविड से कई देश उबर गए, इजराइल भी कोविड से उबर गया, इससे भी ये उबर जाएगा। लेकिन अगर ये वार ज्यादा खींचा और अगर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस में लगे, अगर इजराइल के पावर प्लांट को डैमेज हुआ जैसे कि ईरान उसे धमकी दे रहा है, तो फिर इनको इसे रिकवर करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो 46,000 बिजनेस बैंकरप्ट हो गए उनको वापस से पैसे देने में, वापस से जो है सप्लाई चेन शुरू करने में, क्योंकि इजराइल के पास जो है बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि सर्विस सेक्टर में काफी फेमस है। वो डायमंड्स को ट्रेड करने में, डायमंड्स को कट करने में उनके पास एक्सपर्टाइज है। वो सेमीकंडक्टर्स भी बनाते हैं। तो मीन्स बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है इजराइल के पास। लेकिन वक्त रहते ही इजराइल को इस बात को समझ लेना है कि वो युद्ध को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ईरान के साथ अपने टेंशन बहुत हद तक नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर उनके अर्थव्यवस्था पे काफी असर पड़ने वाला है। और जब अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा फिर वहां के आम नागरिक पे इसका बहुत ही असर होगा और फिर बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में ही आगे शासन करने में बहुत ही मुश्किलात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।